तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे देखो मुझे कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल, ये सब रेसिस्टेंस लेवल, उसके अलावा ये सपोर्ट लेवल ऑटोमेटिकली। ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखो एक ट्रेड ली हुई है जिसमें मुझे 7.80 अब $20 लाइव ट्रेड चल रही है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 3000 यूनिट मैंने इसके अंदर लिए हुए हैं, यानी कि $197 की मैंने ट्रेड ली है ये। ठीक है, और मेरी ट्रेड ये यहाँ तक, मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। कहाँ है? यहाँ, ये देखो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड ऐसे एग्जिट हो जाऊँगा, क्लोज़ कर दूँगा पोजीशन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस लेवल है। ठीक है, जो कि सपोर्ट भी है, वो रेसिस्टेंस लेवल है। इस वजह से ये मेरी 1:2 की है पोजीशन, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी लॉन्ग की पोजीशन है। ठीक है, यहाँ तक की, और ये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है 1:2। सही है, आप देख सकते हैं। अब मैंने ये कैसे ली, मुझे तो पता ही नहीं था मैंने कैसे ली है। भाई मैंने ऐसे ली कि मुझे पता कैसे चला कि ये ट्रेड अब लेनी है। ठीक है, तो उसका पता ऐसे चला मुझे कि यहाँ पर देखो, जब मार्केट नीचे आ रही थी तब मुझे पता चला कि यहाँ पे क्योंकि एक ऑलरेडी सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट की वजह से मार्केट मुझे था कि यहाँ से रिवर्सल ले सकती है। और जब मार्केट ने एक इसको ब्रेक कर दिया सपोर्ट को, तो सपोर्ट लकड़ी की डंडी तो कोई है नहीं, उसको ब्रेक किया, तो ऑब्वियसली फेक रिवर्सल के चांसेस भी हैं कि ऑब्वियसली फेक जो है वो ये आया होगा अपना, सॉरी, फेक ब्रेकआउट के चांसेस हैं, फेक ब्रेकआउट आया होगा। तो मैंने इंतज़ार किया, जैसे ही मैंने इंतज़ार किया ना, उसके बाद एक देख सकते हो आप यहाँ पर, अगर मैं इसको डिलीट करके ज़रा हटाऊँ, घिच पिच हो रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल बनी। बट वो ग्रीन कैंडल पहली रेड कैंडल से छोटी थी, और उसकी पूरी बॉडी उसके अंदर थी, उस कैंडल के अंदर थी। मैं समझ गया कि ये, अगर आप लोगों को पता हो, बुलिश हैरेमी पैटर्न है। बुलिश हैरेमी पैटर्न में क्या होता है? हैरेमी का मतलब है प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, प्रेग्नेंट जापानीज़ वर्ड है ये, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी, यानी कि ये बुलिश हैरेमी कैंडलस्टिक है। हैरेमी में यानी प्रेग्नेंट लेडी, ये रेड वाली कैंडल जो है माँ, और ये ग्रीन वाली कैंडल बच्चा, और वो उसके पेट के अंदर, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी उसके अंदर है। ठीक है, तो मैं समझ गया बुलिश हैरेमी पैटर्न है, और ये एक फेक ब्रेकआउट है, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। फिर हमने देखा कि उसके बुलिश हैरेमी के फ़ौरन बाद एक बना इन्वर्टेड हैमर। जैसे ही रेड कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर की, उस पर भी ब्रेकआउट नहीं दिया था उसने पहली रेड कैंडल को, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, एंटर नहीं हुआ मैं। जब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, मैं आप लोगों को क्लियर करके दिखाता हूँ कि जब एक ग्रीन कैंडल उसके बाद बनी, ये ग्रीन कैंडल, और जब इस ग्रीन कैंडल ने इस प्रीवियस रेड कैंडल को ब्रेकआउट दिया, तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली है, और ये मेरा कंफर्म हो गया रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, और अब मार्केट ऊपर जाएगी, और मैं यहाँ पर इसको जो है वो प्रॉफिट ले लूँगा। मैं चाहूँ तो अभी भी रोक सकता हूँ। ठीक है, और मुझे $8 का ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये कितने देर में हुआ? विदिन मेरे ख्याल में 10 मिनट्स, विदिन 20 मिनट्स मैंने सिर्फ ये देखा है, और मुझे समझ में आ गई कि क्या कहानी। तो कैसे समझ में आया भाई? मैंने इसमें 2 इंडिकेटर लगाए हुए, आप देख रहे होंगे, एक ये लाइन जा रही है, क्या है ये? एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। जितने प्रो ट्रेडर्स को देखोगे वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है मार्केट के बारे में, लेकिन इसकी एक सेटिंग होती है। सेटिंग क्या होती है कि आपने इंडिकेटर में जाना है, आपने लिखना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये। ठीक है, ये देख सकते हो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखोगे तो ये आ जाएगा। इसको आपने लगा लेना। जब इसको लगा लोगे तो उसके बाद फिर आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए लगाना है इंडिकेटर में जाकर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल बाय लक्स एल्गो। सही है, ये वाला। ठीक है, जब आप ये लगा लोगे, 27,000 लोग इसको करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल कुछ समझ में आने लग जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल जो है वो मुझे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, मैं लॉन्ग पोजीशन दोबारा डाल दूं ज़रा अपनी।
ठीक है। तो खैर, बताने का मकसद ये था कि जब आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, तो फिर आप बोलोगे कि यार ज़बरदस्ती, तो अच्छा सीन हो गया। सपोर्ट एंड असिस्टेंस का पता चल गया तो समझ लो कहानी ख़त्म हो गई। अब आपने क्या करना है, आपने आना है, अच्छा सपोर्ट एंड असिस्टेंस सेटिंग को नहीं छोड़ना है, ईएमए में आना है। ईएमए में आके लाइन कलर आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, बस उसको थिक कर लेना नीचे। इनपुट में आके लेंथ को 50 कर देना। अब जब जब जो है मार्केट इधर नीचे रहेगी, ठीक है, इस लाइन से, ग्रीन लाइन से ईएमए की नीचे रहेगी, तब तक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, और जब जब ऊपर जाएगी तब लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो। और ये देखो मेरे $17 का प्रॉफिट तुम लोगों के सामने मैंने ले लिया, बल्कि $18 का प्रॉफिट ले लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए ख्याल रखो। गुड बाय।